बहू जी, मम्मी जी आपने बुलाया? हाँ बहू सुन, आज मेरा भाई आ रहा है। अच्छा मम्मी जी, मामा जी आ रहे हैं? हाँ बेटा, आज तेरे मामा ससुर आ रहे हैं, तो सुन मेरी बात। उसके मान सम्मान में बहू कोई कमी मत रहने देना। उसका बहुत अच्छे से आदर सत्कार करना बेटा। देख बहू, मेरा भाई रोज रोज तो आता नहीं है, बस 3-4 महीने में एक बार ही तो आता है वो। तू देख लेना, उसके में ना कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। जी मम्मी जी। सुने, चाय नाश्ता वास्ता मिठाई सब मंगवा लेना, और गुलाब जामुन तो जरूर मंगाना, उसे बहुत पसंद है गुलाब जामुन। और बहू, खाने में आज कोई कमी नहीं रहनी चाहिए, एक नंबर का खाना बनाना बेटा। 2-4 सब्जी बना देना और रायता बना देना, कहीं एक सब्जी बना के रख दे सामने। मेरे भाई को एक एक रोटी गरम गरम देना, ठंडी रोटी नहीं खाता वो, तवे पे से उतरती हुई रोटी खाता है वो, तेरे को पता है। और सुन, रोटी ना ठंडी बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, और एकदम पतली पतली गोल गोल सुंदर सुंदर रोटियां बनाना, अच्छी अच्छी सुंदर सुंदर। अरे मम्मी जी आप चिंता मत करो, मैं सारी तैयारी कर दूंगी। और सुन बहू, सूजी का हलवा और खीर जरूर बनाना, बाकी तो बाहर की मिठाइयाँ हो ही जाएगी, लेकिन घर का भी तो कुछ होना चाहिए, इसलिए बोल रही हूँ तुझे। हाँ मम्मी जी ठीक है, सब बना दूंगी मैं। और बहू, आटे में ना थोड़ा घी डाल देना, उससे रोटियां एकदम नरम नरम बनेगी। अरे मम्मी जी आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए, मैं मामा जी का चाय नाश्ता खाना सब एक नंबर बनाऊंगी। तुझे पता है कितने दिन हो गए मेरे भाई को आए हुए? इस बार आए हुए पूरे 20 दिन हो चुके हैं, कितने दिनों बाद आ रहा है मेरा भाई। दीदी, ओ दीदी। अरे लगता है मेरा भाई आ गया। अरे आ गया भाई? हाँ दीदी आ गया मैं। अरे आजा, खड़ा क्यों, चल आजा बैठेंगे। नमस्ते मामा जी। अरे हाँ हाँ, खुश रहो बेटी। अरे बहू बस जा, जल्दी से जा, चाय नाश्ते का इंतजाम कर ले। हाँ मम्मी जी मैं जाती हूँ, चाय नाश्ता लेके आती हूँ। और बता भाई कैसा है तू? हाँ दीदी मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अरे मामा जी के नाश्ते में कोई कमी नहीं रहनी चाहिए, आखिर मम्मी जी के भैया है वो। अरे मम्मी जी के वो तो इतने अच्छे लगते होंगे अपने भाई, जितने मुझे मेरा भाई प्यारा लगता है। आखिर उनके भाई है वो, मैंने तो अपनी तरफ से कोई कमी नहीं छोड़ी है, और खाना भी इतना अच्छा बनाऊंगी कि देखते रह जाएंगे मामा जी। अरे मामा जी पहले आप नाश्ता कर लीजिए। अरे अरे बेटा, इतना करने की क्या जरूरत थी, क्यों इतनी परेशान हुई तुम? अरे जरूरत क्यों नहीं, आखिर तो अपनी बहन के घर आए हैं, बहन के घर चाय नाश्ता नहीं करेगा क्या? अरे मेरा भाई है छोटा, तू देख मैंने तेरी सारी पसंद की मिठाइयाँ मंगवाई है। हाँ 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 ठीक है बहन, ठीक है। बहू तू यहाँ किस लिए खड़ी है, जा जल्दी से खाना बना दे। हाँ मम्मी जी अभी जाती हूँ और खाना बनाती हूँ मैं। अरे दीदी, जीजा जी नहीं आए अभी तक? अरे मैं अभी फोन करती हूँ उनको, आ ही रहे होंगे वो बस। हेलो, अरे कहाँ हो जी? आ गया मेरा भाई, जल्दी आ जाओ घर पे। आप बोल रहे हैं बस अभी आ रहा हूँ। हाँ हाँ, अरे आ गए साले साहब आप, बड़ी खुशी हुई आपको देखकर। अरे आप तो इतनी जल्दी आ गए, फोन करते ही आ गए आप तो। अरे हाँ हाँ, आऊं क्यों नहीं, आखिर मेरा साला आया है। अरे नमस्ते साले साहब। अरे हाँ हाँ नमस्ते जीजा जी, नमस्ते। और हाँ, ये सारा नाश्ता खत्म करना है, आपके लिए किया है सब कुछ, और कुछ चाहिए तो आप बताओ। अरे नहीं नहीं जीजा जी, आइए आप भी बैठिए। हाँ हाँ बैठता हूँ। अरे ये केले, अरे आप लाए हो क्या ये केले? एक बात कहनी पड़ेगी, केले आप सबसे अच्छे लेके आते हो हमेशा। इनकी क्वालिटी देखो कितने अच्छे और बड़े बड़े केले हैं, और ये अंदर से भी बहुत मीठे निकलेंगे। हाँ जी मेरा भाई है, मेरा भाई ऐसी वैसी चीजें थोड़ी लाता है, बहुत अच्छी चीजें लेके आता है मेरा भाई। मम्मी जी खाना बन गया। अरे खाना तो ठीक है, पर देख तेरा मामे ससुर केले लेके आए, देख कितने अच्छे केले लेके आए, बड़े बड़े और अच्छी क्वालिटी के केले हैं। जी मम्मी जी। अरे बहू, तूने खाना तो अच्छा बनाया है ना? जी पापा जी, मैंने खाने में कोई कमी नहीं छोड़ी है, बहुत अच्छा खाना बनाया और पूरे मन से बनाया है मैंने। अरे कमी से क्या मतलब है, 2-3 सब्जी, पापड़ की सब्जी और कुछ बाहर की सब्जी, रायता सब बनाया है ना तूने? और हाँ, सूजी का हलवा और खीर ये सब बना दिया ना? जी पापा जी मैंने सब कुछ बना दिया, आप टेंशन मत लीजिए। अरे बहू, मेरे पीहर वाले है ना तेरे ससुर की बहुत इज्जत करते हैं, इसलिए सोच रहे हैं कि पता नहीं कैसा बनाया होगा बहू ने, इसीलिए ना ये इतनी इज्जत करते हैं मेरे भाई की। आप जल्दी से जा, खड़ी क्यों है, खाना लगा दे जल्दी से। हाँ हाँ जी मम्मी जी लगाती हूँ अभी। मामा जी चलिए आप खाना खा लीजिए, मैंने खाना बना दिया है और लगा भी दिया है, आ जाइए आप सब।
भाई आजा, खाना खाएंगे। अरे दीदी, मैंने तो खाना बहुत ज्यादा खा लिया। बहू ने बहुत ही अच्छा खाना बनाया। अरे बेटा, तूने तो बहुत ही टेस्टी खाना बनाया। थैंक यू मामा जी। मामा जी जल्दी आना फिर से, आप आए तो हमें बहुत अच्छा लगा। अरे हाँ बेटा, जरूर। अच्छा दीदी, अब मैं चलता हूँ। आज तो मैंने बहुत खाना खा लिया। अरे मम्मी जी क्या हुआ? अरे सोनू की माँ, इतनी उदास मत होइए। साले साहब है, कोई बात नहीं, 2-4 दिन में फिर आ जाएंगे। अरे क्या बताऊं, जब मेरा भाई जाता है ना तो मेरा तो मन ही उदास हो जाता है। तक वो घर में रहता है, मुझे बहुत अच्छा लगता है। आज तो पता है वो कितना खर्चा कर गया, पूरे 1 दर्जन केले लाया था वो। अरे मम्मी जी आप उदास मत होइए, ऐसा करिए आप आराम कर लीजिए, तब तक मैं किचन सफाई कर लेती हूँ। हाँ बहू ठीक है, जाती हूँ, थोड़ा आराम कर लेती हूँ, मैं तो थक गई। सच में बहन भाइयों का रिश्ता कितना प्यारा होता है। चलो मैं भी जल्दी से किचन का काम फिनिश करके मैं भी रेस्ट कर लेती हूँ। 2 घंटे हो गए मेरे भाई को गए हुए, अब तो वो पहुंच गया होगा। फोन करके पूछती हूँ। अरे घंटी बजी, इस टाइम कौन आ गया? मम्मी जी। अरे बहू डोरबेल बजी थी, इसमें कौन आया है? मम्मी जी वो मेरा भाई आया है, छोटा। तेरा भाई? वो किस लिए आया है यहाँ पे? मम्मी जी वो यही तो हॉस्टल में पढ़ता है, इसलिए वो थोड़ी देर मेरे से मिलने आ गया है यहाँ पे। वो आज की छुट्टी थी ना, इसलिए वो थोड़ी देर मेरे से मिलने आया मम्मी जी, बस थोड़ी देर में चला जाएगा वापस। अरे बहू यहाँ कौन से अत्याचार हो रहे हैं तेरे ऊपर, जो वो तेरे से मिलने आ गया? ले बता, आके बैठ गया, शाम का टाइम है, ये कौन सा टाइम है आने का? ज्यादा सर पे चढ़ा रखा है तूने। अरे अब मेरा मुंह खड़ी खड़ी क्या देख रही है? अब आया है तो चाय वाय तो देगी ना उसे। जा जा चाय बना के दे उसे। मम्मी जी मैं क्या कह रही थी, मैं जब तक चाय बनाती हूँ ना तब तक पापा जी कहाँ है, वो बैठ जाएगी उनके पास, या फिर आप आ जाइए मम्मी जी। अरे तेरा ससुर तुझे दिखाई दे रहा है क्या यहाँ पे? बाहर गए हैं वो अभी। मम्मी जी वो फोन कर दीजिए पापा जी को। ओ बहू तेरा भाई कोई प्रधानमंत्री नहीं है, फोन कर दो पापा जी को। अरे बाहर गए हो किसी काम से, जब फ्री होंगे ना तो अपने आप आ जाएंगे। अरे बाथरूम में हूँ मैं। हाँ तो बाथरूम में ही बैठे रहो। तू क्या खड़ी खड़ी मुंह देख रही है? जा चाय वाय बना दे अपने भाई को। आया इसका भाई, अभी 2-3 महीने पहले तो आया था ये, अब फिर आ गया। आपको क्या जरूरत थी बीच में बोलने की? जब मैंने बोल दिया कि आप घर पे नहीं हो तो बोलना जरूरी था। अरे मेरे को सुनाई नहीं दिया था भगवान। उस महारानी का भाई आया हुआ है, जाओ उसके साथ बैठ के रामा शामा कर लो आप। जब मन करता है मुंह उठा के चलाता है, पता नहीं किस लिए आता है यहाँ। मम्मी जी अरे अब क्या है? मम्मी जी रात का टाइम हुआ है, चाय क्या बनाऊं मैं, उसके लिए खाना ही बना दूं क्या? वो मम्मी जी मैं इसलिए बोल रही थी कि मामा जी के लिए जो सब्जी बनाई थी ना, तो वो सब्जी बची हुई है, सब्जी तो वही हो जाएगी, और रोटी बनानी है मम्मी जी, इसलिए बोल रही थी मैं। आप आ जाओ मम्मी जी एक बार किचन में मेरे साथ, आप देख लो थोड़ा, क्योंकि मेरे घर से जब कोई आता है ना तो थाली आप ही लगाते हो ना। ए बहू मैं तो थक चुकी हूँ, मेरी इतनी हिम्मत नहीं है कि मैं आ जाऊँ तेरे पास। मैं तो थोड़ी देर आराम करूंगी, मेरा तो माथे में दर्द हो रहा है, मेरे से नहीं लगाई जाएगी थाली वाली, लगा ले अपनी। क्या तेरा भाई भूखा ही आता है जब आता है? मम्मी जी मैं दे दूंगी थाली, तो आप मेरे से पूछते हो ना फिर कि तेरे भाई को तूने थाली में क्या डाला, कितना क्या डाला, कितनी रोटी डाली, तो इसलिए मैं बोल रही हूँ कि आप ही आ जाओ एक बार, आप ही डाल दो ना। जा तू डाल दे, जो कुछ भी बचा पड़ा है ना वो डाल दे, मैं कुछ नहीं कहूंगी तेरे से अभी, मेरे माथे में दर्द हो रहा है, मैं बस आराम करना चाहती हूँ अभी। अरे बहू तुझे दिखाई नहीं दे रहा तेरे सास के सर में कितना दर्द है, उसकी तबीयत खराब है। तू उसका सर दबाने की बजाय उसको रसोई में ले जा रही है काम करवाने के लिए। जब इसने बोल दिया कि वो आराम करना चाहती है, उसके सर में दर्द है, तो तू क्यों उसके पीछे पड़ी है? तुझे जो करना है तो तू जा कर ले उसकी सेवा पानी, जा। अरे तेरा भाई तो है, कोई प्रधानमंत्री थोड़ी है कहीं का। अरे तेरे समझ में नहीं आ रहा क्या? मेरा माथा दर्द हो रहा है, अब क्यों खड़ी है यहाँ पे? ठीक है मम्मी जी। हेलो हाँ बेटा। अरे बुआ जी मैं अभी निकला हूँ यहाँ से अपने ऑफिस से, आज मैं लेट हो जाऊंगा, तो मैं आज रात आपके ही घर पे रुकूंगा। अरे हाँ हाँ बेटा आजा आजा तू। अरे सुनो मेरा भतीजा आ रहा है, रात को यही रुकेगा मेरे पास, आज का दिन तो बहुत अच्छा है। अरे मैं अभी जाती हूँ और खाने की तैयारी करती हूँ, बोलती हूँ बहू से अभी। अरे बहू तू यहाँ गेट पर खड़ी खड़ी क्या कर रही है? अरे कुछ नहीं मम्मी जी, बस वो मेरा भाई गया है ना इसलिए खड़ी थी, बस उसी को विदा किया है अभी। अरे मैं ये पूछ रही थी तूने अपने भाई के लिए क्या सब्जी बनाई थी? नहीं मम्मी जी मैंने कुछ नहीं बनाया उसके लिए, मैंने तो खाना ही नहीं बनाया। अच्छा बस मम्मी जी उसके पास किसी का फोन आ गया तो उसे जल्दी थी और वो चला गया,
उसने तो चाय भी नहीं पी मम्मी जी। वो कहने लगा कि चाय का उसका मन नहीं है और खाना सिर्फ हॉस्टल में ही खा लेगा वो। अच्छा कोई बात नहीं बहू, वो तो हर 2-3 महीने में आता ही रहता है बेटा, कोई बात नहीं, इस बार आए तब जिमा देना है उसको, क्या फर्क पड़ रहा है उसके। सुन, मैं वो बोल रही थी कि मेरा भतीजा आया है तो चल तेरे साथ चलती हूँ, तू ना उसके लिए कॉफी बना दे और उसके बाद मैं थोड़ी बैठती हूँ, बातचीत करती हूँ उसके लिए। तो चाय तो वो पीता नहीं है, तू कॉफी बना दे उसे। और ना खाने में ना सुबह वाली सब्जी तो खराब हो गई होगी, इसलिए तू ना गोभी पड़ी है, एक तो गोभी की सब्जी बना दे और ना पूड़ी बना देना, और देख ले बहू मीठे में थोड़ी खीर बना देना और थोड़ा सा ना हलवा भी बना देना। अरे मम्मी जी मेरे तो ना सर में बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है। अरे अभी क्या हो गया? अभी तो तू अपने भाई को अच्छे से बाय बाय टाटा कर रही थी और इतनी जल्दी तेरा मन बदल गया? ऐसे ही दुखने लगा मम्मी जी, जैसे अभी मेरा भाई आया था ना तो आपका माथा दुखने लग गया था, और अभी जब आपका भतीजा है तो अब आपका ठीक हो गया। ऐसे ही मेरा दुखने लगा। यही सिखाया ना तेरी माँ ने तुझे, जबान चलाना और सामने जवाब देना। मेरी माँ ने नहीं सिखाया मम्मी जी, ये सब मेरी सास ने सिखाया है। मम्मी जी आपके भाई भतीजे महीने में 4-4, 5-5 बार आते हैं, मैंने कभी बुरा नहीं माना, मैंने कभी मना किया, मैंने उनके सत्कार में कभी कोई कमी नहीं छोड़ी, चाहे नाश्ता सब कुछ उनके आगे ऐसे रखती थी। जितना आपने कहा ना उससे ज्यादा और उससे अच्छा करने की कोशिश करी पूरी मैंने, और सबसे अच्छा करती हूँ उनका मैं। और जबकि आपको भी पता है कि आपके रिश्तेदार और आपके मायके वाले महीने में 4-5 बार आ जाते, और मेरा भाई, वो तो मेरा भाई साल में या 6 महीने में एक बार आ जाता है, आपको तो वही नहीं सुहाता है। और वो भी मम्मी जी शायद इसीलिए कि वो इसी शहर में हॉस्टल में पढ़ता है, शायद उसकी शादी हो जाएगी और वो जिम्मेदार बन जाएगा ना, तो वो फिर आपका ये व्यवहार देख के कभी यहाँ पे आएगा भी नहीं। अरे मम्मी जी आपके इसी व्यवहार के कारण मेरे मायके से यहाँ पर कोई नहीं आता है। मम्मी जी मैंने सिर्फ आपसे प्लेट लगाने के लिए बोला था, क्योंकि आप ही कहते हो ना, क्योंकि आप बोलते हो कि जब भी मेरे मायके से कोई आएगा तो उसकी थाली आप ही लगाओगे, क्योंकि ये इस घर का रिवाज है, इसलिए मैंने आपको बोला था। मम्मी जी आपको कौन सा खाना बनाना था? आपको खाना तो बनाना नहीं था, सिर्फ प्लेट ही तो लगानी थी, लेकिन आपका तो माथा दुख गया था मम्मी जी। मम्मी जी मैंने जो भी सीखा है ना वो सब आपसे देखकर सीखा है, जैसे सास करेगी वैसा ही तो बहू करेगी ना। आप एक बार खुद सोचिए मम्मी जी, जब आपके भाई आ रहे थे तो आप कैसे हो गई थी, बहू ये बना दे, बहू ये कर दे, बहू ऐसा कर देना, बहू ऐसा कर देना। और जब मेरा भाई आया तब, जब आपका भाई आए तो आप इतना घर सर पे उठा लेते हो, और जब मेरा भाई आए तो आपको कोई मतलब ही नहीं है, आप तो मुंह फुला लेते हो जब भी मेरे मायके से कोई आता है। और पापा जी वो तो घर पर ही थे ना, फिर भी आपने बोल दिया कि वो बाहर चले गए। बहू तेरे मुंह में इतनी जबान है, मुझे तो पता ही नहीं था। मम्मी जी सॉरी अगर आपको बुरा लग रहा है, लेकिन हकीकत तो यही है ना, जब आपके पीहर से कोई आता है तो आप 36 प्रकार की मिठाइयाँ बनवाते, लेकिन अगर मेरे घर से कोई आ जाए तो आप तो गुस्से में लाल पीले हो जाते हो। अरे मम्मी जी खिलाना पिलाना तो दूर की बात है, आप तो उनके पास आकर भी नहीं बैठते एक बार, और आप ही क्या इस घर में तो आदमी लापता हो जाते हैं जब मेरे मायके से कोई आता है। मम्मी जी मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है कि मैं आपसे इस तरह से बात कर रही हूँ, लेकिन मैं आपको एक सिंपल सी सीधी सी बात बताना चाहती हूँ मम्मी जी, जैसे आपके पीहर वाले और आपके भाई भतीजे लगते हैं ना, वैसे मुझे मेरे मायके वाले लगते हैं, और आपको जितना भाई आपका प्यारा लगता है ना उतना ही मुझे मेरा भाई प्यारा लगता है। ये कहाँ का रिवाज है मम्मी जी कि बहू तो सास के मायके वालों का इतना आदर सम्मान करे, उनका सब कुछ करे, और सास बहू के मायके वालों का गुस्से से लाल हो जाए जब आए तब। आपकी सोच को बदलना पड़ेगा मम्मी जी, हमें इज्जत बनाने के लिए सामने वाले की भी इज्जत करनी पड़ती है। बस मम्मी जी मैं तो यही कहती हूँ, अगर आइंदा से आपके घर वालों का मैं अगर मान सम्मान करूंगी ना तो आप भी मेरे घर वालों का मान सम्मान करेंगे। अगर आपने भी मेरे पीहर वालों को मान सम्मान नहीं दिया ना तो मैं भी ऐसे ही करूंगी आपके पीहर वालों के साथ, मैं भी कुछ नहीं करूंगी। हे राम कितनी जबान लड़ा के गई है ये, तो ऐसी थी मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था। अगर अब इसने ऐसा बोल ही दिया है तो मुझे करना ही पड़ेगा, नहीं तो मेरे पीहर वालों की ये बेइज्जती कराएगी इधर।